सम्राट चौधरी जैसा गलत आदमी, इस आदमी पर 7 लोगों के हत्या के लिए जेल काटने का आरोप है। जेल काट कर आया। मेरे भाई अपराधी है, चाहे वो भाजपा का गमछा लेकर आए या राजद का गमछा लेकर आए। सम्राट चौधरी ने गरीबों के घर पर बुलडोजर चलाया है, जाति देखकर गोली मारने का आह्वान किया है। जो अपराधी खुद है दूसरे बच्चों को अपराधी कहकर गोली मरवा रहा है। भाजपा बांकीपुर में हारेगी, इसका मतलब है सम्राट चौधरी का नेतृत्व स्वीकार्य नहीं है। भाजपा को बांकीपुर में हराना है। भाजपा को इतना अहंकार हो गया है, कहता है बांकीपुर हमारा इतना मजबूत किला है कि कुत्ता बिल्ली को भी लड़ाएंगे तो बांकीपुर का जनता हम ही को वोट देगा। उनके अहंकार को तोड़िए, उस पर अंकुश लगाइए। इसलिए इस बार भाजपा को यहाँ जोर का झटका दीजिए। कोई काम नहीं कर रहा है, सब सोचता है कि अंत आते आते मोदी के नाम पर वोट मिलेगा और नहीं मिलेगा तो लालू जी का डर दिखाया जाएगा। बांकीपुर में भाजपा को हरा दिया, सब डरेगा कि जब बांकीपुर का किला ढह गया तो कोई नेता सुरक्षित नहीं है। ये डर पैदा करेगा कि अगर काम नहीं करोगे तो जनता तुमको हरा देगी। आपका एक वोट विधायक नहीं चुनेगा, बिहार में मुख्यमंत्री बदल देगा। तो अगर आप सब चाहते हैं कि सम्राट चौधरी जैसा गलत आदमी, सबसे पहले जनसुराज ने प्रशांत किशोर ने कहा कि ये आदमी अपराधी प्रवृत्ति का आदमी है। इस आदमी पर 7 लोगों के हत्या के लिए जेल काटने का आरोप है। जेल काट कर आया, गलत डिग्री लगाया है। तो मेरे भाई अपराधी है, चाहे वो भाजपा का गमछा लेकर आए या राजद का गमछा लेकर आए। तो आप में से जितने लोग हैं जो भाजपा को वोट दिया है, उससे पूछते हैं भैया कितना मजा आ रहा है, सम्राट चौधरी बन गए। कहता है हम सम्राट चौधरी को थोड़े वोट दिए थे, हम तो मोदी जी को दिए थे, हम तो नीतीश को जानकर दिए थे। तो मेरे भाई अब आप सम्राट चौधरी के सरकार से जो अपराध हो रहा है, जो गलती हो रही है, उससे बच नहीं सकते हैं। जो अपराध सम्राट चौधरी के राज में हो रहा है उसका छींटा आप पर भी आएगा। अगर आप सम्राट चौधरी को हटाना चाहते हैं तो अभी आपके पास रास्ता है। एक बार संकल्प लीजिए, भाजपा को बांकीपुर में हराइए, लिख के ले लीजिए। सम्राट चौधरी का कुर्सी हिलने लगेगा, सम्राट चौधरी को हटाने का रास्ता खुल जाएगा। यहाँ जरा हाथ उठाकर बताइए कितने लोग तैयार हैं सम्राट चौधरी को हटाने के लिए। पूरा जोश से हाथ नहीं उठा, हाथ उठाकर बोलिए सम्राट चौधरी को हटाना है कि नहीं हटाना है। अगर सम्राट चौधरी को हटाना है तो भाजपा को बांकीपुर में हराना है। भाजपा बांकीपुर में हारेगी तो यहां से लेकर दिल्ली तक भाजपा के बड़े नेता इस बात का विश्लेषण करेंगे कि 30 साल से जो विधानसभा हम नहीं हारे थे, अगर वहां के मतदाताओं ने, वहां के लोगों ने हमको हरा दिया, इसका मतलब है सम्राट चौधरी का नेतृत्व स्वीकार्य नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि जिस सम्राट चौधरी ने गरीबों के घर पर बुलडोजर चलाया है, जाति देखकर गोली मारने का आह्वान किया है, गमछा देखकर गोली मारने की बात कही है, जो अपराधी खुद है दूसरे बच्चों को अपराधी कहकर गोली मरवा रहा है, इस आदमी को अगर हटाना चाहते हैं तो बांकीपुर में एक बार भाजपा को शिकस्त दीजिए। और शिकस्त ऐसी होनी चाहिए कि आपके बूथ पर भाजपा का खाता भी नहीं खुलना चाहिए, एक भी वोट नहीं मिलना चाहिए। दूसरा कारण भाजपा का, ये जो आप लालू जी के डर से हिंदू मुसलमान बन के लगातार भाजपा को वोट दिए जा रहे हैं, उससे भाजपा को इतना अहंकार हो गया है। कहता है बांकीपुर हमारा इतना मजबूत किला है कि कुत्ता बिल्ली को भी लड़ाएंगे तो बांकीपुर का जनता हम ही को वोट देगा। अब जरा सोचिए, आपको बिहार की जनता को, बांकीपुर के मतदाता को, जिन्होंने इनको वोट देकर इतना बड़ा बनाया, आपको कह रहा है कि आप इतने अंधभक्त हो गए हैं कि कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा करेंगे तो हम लोग उसी को वोट देंगे। ये आत्मविश्वास नहीं है,
ये भाजपा का अहंकार है। तो इस अहंकार को अगर आप तोड़ना चाहते हैं तो एक बार इनको हराइए, ताकि इनको पता चले कि बांकीपुर की जनता कुत्ता बिल्ली को वोट देने वाली नहीं है। आप बताइए, सब लोग इस पर तैयार है कि नहीं? इनका अहंकार टूटना चाहिए कि नहीं टूटना चाहिए? टूटना चाहिए। एक बार इनका अहंकार टूटेगा, बांकीपुर में भाजपा हारेगी, तो भाजपा के लोग आपसे भी पूछने आएंगे, ए भैया, ए चचा, काहे हारी भाजपा? आपका भी पूछ बढ़ेगा, आपकी भी इज्जत बढ़ेगी। आपने अगर हमारी बात पर भरोसा नहीं है, आप बताइए, यहाँ रविशंकर प्रसाद आपके सांसद हैं, आधा आदमी को तो मालूम भी नहीं होगा। मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए आपने रविशंकर प्रसाद को यहाँ से वोट देकर जिताया है। आप बताइए, आपके मोहल्ले में जीतने के बाद एक बार भी रविशंकर प्रसाद आए हैं? ना, जोर से बोलो भैया, आए हैं कि नहीं आए हैं? भाजपा को जो वोट दिया है वो बताओ भाई, आए हैं कि नहीं आए हैं? काहे आएगा? मालूम है कि भैया फिर कल वोट होगा तो फिर वही कहेगा, ए भाई, मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है, जल्दी वोट दो। तो कोई आपकी बात क्यों सुनेगा? तो भाजपा का अहंकार अगर तोड़ना चाहते हैं, आप भाजपाई हैं, मोदी के अंधभक्त हैं, सम्राट के अंधभक्त नहीं हैं। अगर आप मोदी के अंधभक्त हैं, आप चाहते हैं कि भाजपा का सरकार रहे, सरकार है, 4 महीना और 4 साल और रहेगा, लेकिन कम से कम उनके अहंकार को तोड़िए, उस पर अंकुश लगाइए। इसलिए इस बार भाजपा को यहाँ जोर का झटका दीजिए। तीसरा कारण जो सबसे जरूरी है, आप इस बार सिर्फ बांकीपुर के लिए वोट नहीं दीजिएगा। बिहार में 202 विधायक है एनडीए का, 30 से ज्यादा सांसद है, 5 से ज्यादा मंत्री है, कोई काम नहीं कर रहा है। सब सोचता है कि अंत आते आते मोदी का नाम लेकर बेड़ा पार हो जाएगा, मोदी के नाम पर वोट मिलेगा, और नहीं मिलेगा तो लालू जी का डर दिखाया जाएगा। तो भाई मेरे, अगर आपने बांकीपुर में भाजपा को हरा दिया तो ये 202 विधायक, 30 से ज्यादा सांसद, सब लोग अपने अपने क्षेत्र में 1 पैसा ही सही, लेकिन अपने अपने जनता के प्रति थोड़ा ज्यादा जवाबदेह जरूर बन जाएगा। क्योंकि सब डरेगा कि जब बांकीपुर का किला ढह गया तो कोई नेता सुरक्षित नहीं है। तो आपका एक वोट बिहार में चुने हुए सभी विधायक और सांसदों के मन में ये डर पैदा करेगा कि अगर काम नहीं करोगे तो जनता तुमको हरा देगी। इसलिए ये डर पैदा करने के लिए भाजपा को हराइए। तो आपको 3 गो कारण बताए। अगर आप सम्राट चौधरी को हटाकर किसी बेहतर काबिल आदमी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं तो भाजपा को हराइए। अगर आप भाजपा का राजनीतिक अहंकार तोड़ना चाहते हैं तो भाजपा को बांकीपुर में हराइए। अगर आप पूरे विधायकों को, एमपी सांसद को, उनके मन में हारने का डर पैदा करना चाहते हैं तो बांकीपुर में भाजपा को हराइए। अब आप बताइए, 3 कारण काफी है कि नहीं है? है तो जरा हाथ उठाकर बताइए। मान ले इसके बाद अगर भाजपा को वोट दिए तो जो भी सरकार पर गुनाह होगा उसका भागीदार आप भी बनिएगा। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए सनमार्ग नेटवर्क के अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म्स।